विधि का विधान जो है उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम केवल छोटा समझें कि कर्म का एक फल बनता है और कर्म का फल जो दिखाई नहीं देता मगर जिसने काम किया गया उसी को भोगना पड़ता है, वही भोगता होता है, जो करता होता है वही भोगता होता है। अब मनुष्य योनि में आने से पहले हमने कितने जन्म लिए हैं, किस किस योनि में हम गए या मनुष्य योनि में हम रहे और कितने जन्मों से हम अनन्य जन्मों से चले आ रहे हैं और अब मनुष्य योनि में यहां पर इस समय बात कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो सात्विक राजसी और तामसी कर्म निष्पादित किए गए किसी भी योनि में और मनुष्य योनि में, तो उनका फल बना। वो बहुत सा फल तो हम भोग के अनन्य योनि में आके अनन्य जगहों पर हम जन्म लेके अनन्य कीट पतंग योनियों में जाके या कहीं भी भोग के आ गए या मनुष्य योनि में भोग के आ गए। जो बचा हुआ शेष है और जो इमीडिएट पास्ट में जो जन्म थे वहां पर हमारा जो भोग रह गया है, जो हमने नहीं भोगा, वो भोग जो है वो हमारे सामने आया हुआ है, जो इसी योनि में, इस जन्म में, मनुष्य योनि में हमारे सामने आएगा। उसका कर्मों का फल हमारे सामने आएगा। अब ये कर्मों का फल जो सामने आएगा इसी को हम कहते हैं विधि का विधान। अब इसका साक्षी कौन है, कर्ता कौन है? साक्षी भी तुम ही हो कि तुमने ही किया था, तुम्हारे ही सिस्टम में रिकॉर्डेड है कि तुमने कौन कौन से कर्म किए थे, क्या क्या तुम्हारे फल बने थे और कितने भोग चुके हो, कितने शेष हैं। इसी के हिसाब से तुम्हारा इस जन्म में निर्धारण हुआ कि तुम कौन से देश में, कहां पर और किस काल में और किस घर में, कैसे समाज में पैदा होगे, वैसे तुम पैदा होगे। कोई एक बहुत अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में, जहां यश वैभव कीर्ति सब कुछ था, वहां पर पहुंचा और उसने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद उसकी शिक्षा हो रही है, दीक्षा हो रही है और सत्कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, शास्त्र का पठन पाठन कर रहा है, जप तप दान हवन पूजन कर रहा है और अपना जीवन व्यापन भी कर रहा है और कर्तव्य कर्मों का निर्वाह भी कर रहा है। तो ये उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का, सत्कर्मों का फल था कि उसने वहां पर जन्म लिया। एक आदमी सड़क के किनारे झोपड़ी में पैदा हुआ, झुग्गी में बच्चा, उसी समय, उसी दिन, उसी काल में, और ना तो उसके लिए भोजन के लिए कुछ उपलब्ध है, ना उसकी पढ़ाई के लिए कुछ उपलब्ध है, ना आगे कुछ उपलब्ध है, ना संस्कार मिल पाएंगे, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से जो अर्जित चीजें थी उसके हिसाब से जो विधि का विधान था वैसा हुआ। अब विधि का विधान एक और होता है कि अचानक आपके सामने मनुष्य होने में कोई घटनाएं घटित होती शुरू हुई, पता नहीं आप उस प्रवृत्ति के थे भी नहीं, आप सात्विक प्रवृत्ति में या सात्विक जन्म ले लिया और आपके सामने बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जो आपको खुद ज्ञात नहीं हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सब विधि का विधान होता है कि आपको दोषारोपण हो गया, आपके ऊपर, आप पे आरोप लग गए, आप जेल चले गए, अचानक फिर आपको छूट भी गए और आपका विवाह किससे हुआ, क्यों हुआ, आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो बहुत दुष्ट हुआ, आपको सताने लगा, आपको मारने लगा, बुढ़ापे में आपको घर से निकाल दिया। ये सब विधि का विधान है जो पूर्व जन्म में तुम ऐसा ही करके आए हो या तुमने ऐसे ही कर्म किए थे, जिसका विधि का विधान है वो कर्ज है। यहां तक कहा जाता है कि तुमने कर्ज लेके अगर पिछले जन्मों में किसी का मर गए हो, पैसा खा गए थे कुछ लोगों का, तो वो तुम्हारा पुत्र बन के आएगा और तुम्हें ही सताएगा और तुमसे ही वसूल के जाएगा उतने ही समय में। और ये विधि, इसी को विधि का विधान कहते हैं। तो क्या हुआ कि जो हमारे सामने आ रहा है, जिसको हमें ज्ञात नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो विधि का विधान है। और इस मनुष्य योनि में हम कर्म कर रहे हैं, जब से पैदा हुए, जब से कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तो ये तीनों कर्मों का फल बन रहा है। तो ये हम कर्म करके अपनी जो गति को, वर्तमान की और भविष्य की गति को निर्धारित कर रहे हैं और उसी हिसाब से भी हो रहा है। मनुष्य योनि कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। कर्म योनि की मतलब इसमें सामर्थ्य है कि मैं सत्कर्म कर सकूं, मैं पुण्य कर सकूं, मैं परोपकार कर सकूं, मैं दूसरों की मदद कर सकूं और इसमें ही क्षमता है कि मैं विध्वंस कर सकूं, दूसरों का नुकसान कर सकूं, दूसरों को हानि पहुंचा सकूं, दूसरों को कष्ट दे सकूं। तो तीन गुणों से जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा मेरे सामने आने वाला और मेरे अनन्य जन्मों का निर्धारण भी इन्हीं कर्मों के फल के स्वरूप होगा। जैसी मेरी गति होगी, जैसे मेरे कर्म होंगे। तो मनुष्य योनि में कर्म योनि भी है, भोग योनि भी है। भोग योनि को यह मानो कि केवल जो भोग मेरे सामने आ रहे हैं, जिनका मेरे को ज्ञात नहीं है, वो अवश्य ही मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो मेरे सामने आ रहा है, जो मुझे भोग रहा है। और जो मैं कर्म कर रहा हूं उसके जो फल बन रहे हैं वो मेरे साथ इस जन्म में भी चल रहे हैं और अनन्य जन्मों के मेरे को निर्धारित करने वाले हैं। तो इसके लिए, मनुष्य योनि के लिए जो कर्म योनि भी है, भोग योनि भी, देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य योनि मिल जाए। किस तरीके से? तो हम अपने कर्मों द्वारा अपनी मुक्ति के साधन कर लें।
ताकि हमें बार बार सृष्टि में मृत्यु और जन्म के चक्र से बाहर निकल के मोक्ष को प्राप्त हो जाए, उस परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाए। तो ये बहुत गूढ़ता है इन चीजों की। तो ये मान के चलें कि जो हमारे विधि का विधान भी साथ में चल रहा है यहां पर, और कर्म भी चल रहे हैं। बाकी जितनी भी योनियां हैं, कीट पतंग पशु पक्षी योनियां हैं, ये सब केवल भोग योनियां हैं, और ये भोग योनि और कर्म योनि दोनों हैं। इसलिए दुर्लभतम है। अब आपको विधि का विधान समझ में आ गया होगा कि जो पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल है वो आपके सामने आना ही आना है। अब एक छोटी सी बात बता के इसको खत्म करता हूं। अगर आप सात्विक मार्ग में चल रहे हैं, आप दानी हैं, आप जब तप हवन दान क्रिया करते हैं, धर्म के मार्ग में चलते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपके विधि के विधान में ये लिखा होगा कि किसी क्षण आपको किसी जीवन काल में सूल भाला लगना होगा, मतलब ऐसी घटना दुर्घटना होनी होगी आपके सामने जो आपको भाले की तरह भेद देती, वो आपको सुई की तरह लग के चली जाएगी। घटित अवश्य होगी, उसको काट नहीं सकता कोई, मगर वो केवल सुई की नोक के बराबर आपको दर्द होगा, महसूस होगा, और वो चली जाएगी, आपको महसूस नहीं होगा। ये गूढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।